नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले सीधा रुख करेंगे सीएम शिवराज सिंह इस वक्त मंथन कर रहे हैं मंत्रियों के साथ में। सुनिए। सरकार के साथ मेरे मन में विचार आया गांव के गौरव दिवस का। मैंने अपने गांव का गौरव दिवस मनाया, यदि वहीं से शुरू किया। इतना उत्साह कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरे गांव में हमने भ्रमण किया, बड़े बूढ़ों से मिले, माताओं बहनों से मिले। एक राउंड लगाने के बाद ग्राम सभा हुई और फिर ग्राम सभा में अपन क्या करेंगे मिलकर गांव के लिए वो तय हुआ। वो मैं आगे बताऊंगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए। उस कहानी में मैं नहीं जा रहा, लेकिन गांव का वातावरण बदल गया। एक नया उत्साह पैदा। उसके पहले तक लगता था मुख्यमंत्री जी कर देंगे। सबको लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। उज्जैन का उदाहरण आपको दे रहा हूं। तय किया पिछले दिनों कि महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनेगा और प्रत्येक उज्जैन वासी अपने घर में 5 दीपक जलाएगा और घाटों पे हम 13 लाख दीपक जलाएंगे। वातावरण ऐसा बना कि संस्थाएं, व्यक्ति, हमें कहां लगाना, हमारे दीपक, हमें स्थान दे दो। उज्जैन पूरा सड़कों पे था। अद्भुत छटा थी उज्जैन की और उज्जैन ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। महाशिवरात्रि में दीपक जलाने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। गांव अगर ठान ले सरकार के साथ मिलके अद्भुत विकास के काम और अलग अलग तरह की कई चीजें गांव कर सकता है। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हम गांव की उसी ताकत को जगाना चाहते हैं। हम सब मिलकर करें। इसके भाव को पैदा करने के लिए ग्राम गौरव दिवस। और उस दिन हम क्या करें? एक तो जितने भी लोग उस गांव के बाहर हैं, सबसे पहले तो तय करें, ग्राम सभा बैठे और बैठ के तय करें कि गांव का गौरव दिवस हम किस दिन को मनाएं। अलग अलग कोई भी दिन हो सकता है। या तो तिथि पता हो कि गांव की स्थापना कब हुई थी, उस दिन हो सकता है। किसी महापुरुष के जन्मदिन पर हो सकता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जन्मदिन पर हो सकता है। गांव से निकले किसी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति के जन्मदिन पर हो सकता है। गांव की आस्थाओं जैसे धार्मिक आयोजन, जैसे जैत में नर्मदा जयंती पर शुरू किया, नर्मदा जी के तट पे गांव बसा था। कोई मेले का दिन हो सकता है। गांव में अगर कोई जवान हो, भगवान ना करे, कभी बड़ा काम किया हो, शहादत दी हो, तो उनके जन्मदिन को हो सकता है। किसी घटना विशेष जो गांव के लिए बहुत महत्व रखती हो, उस दिन हो सकता है। परंपरा में गांव की कोई विशेष दिन आता हो, उस दिन हो सकता है। या फिर गांव सर्वसम्मति से तय करे कि मेरे गांव का गौरव दिवस साल भर में इस दिन मनाएंगे। और मेरा आग्रह कि ये आप यथासंभव अप्रैल के महीने तक तय कर लें। अभी मार्च चल रहा है, 1 महीने में कभी भी ग्राम सभा बैठ के तय कर लें। मुझे बताया कुछ जगह तो ग्राम सभा हो भी गई, नहीं हुई करके गांव का एक दिन गौरव दिवस। तो गौरव दिवस का निर्धारण, दूसरे गौरव दिवस मनाना है जिस दिन, तो हम 1 से लेकर 3 दिन तक के कार्यक्रम रख सकते हैं। जिस दिन गौरव दिवस है, गांव में जितने भी बाहर रहने वाले हमारे साथ, ये कोई अफसर होगा, कोई राजनीति में होगा, कोई समाज सेवी होगा, कोई और बाहर काम करता होगा, उनको सबको आमंत्रित करें। हो सकता है सब ना आ पाए, कुछ आए, लेकिन हमारी आग्रह है कि जिस गांव में पैदा हुआ उस दिन 1 दिन आना है भाई, बस साल। गांव का सामूहिक भ्रमण हो और घूम के फिर आप प्लान बनाए गांव का, फिर ग्राम सभा का आयोजन करें। और जो विकास होना है गांव का, तो आप गांव का एक मास्टर प्लान बना लें। गांव के विकास की रूपरेखा
टुकड़ों टुकड़ों में हम नहीं सोचेंगे कि गांव में क्या करेंगे, 2 लाख रुपया आ गया तो यहां लगा दो, 1 लाख आ गया तो यहां लगा दो। एक साथ विचार करेंगे कि हमें गांव का मास्टर प्लान ये हमको गांव में करना है। फिर जो निधियां आएंगी उसके हिसाब से हम लोग तय करते जाएंगे कि ये आए, इतना पैसा है तो ये करेंगे, ये आए तो इसके बाद ये करेंगे। तो गांव का मास्टर प्लान बन जाए, गांव की सड़क, गांव की नालियां, गांव के पहुंच मार्ग, गांव में पीने का पानी, गांव का स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, अलग अलग जो भी आए एक साथ बैठे और तय करें। लेकिन ये एक तो होगा कि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन, लेकिन दूसरे हम क्या करेंगे गांव में, तो कुछ चीजें तय करें। नंबर 1, हमारा गांव स्वच्छ गांव रहेगा। गांव की सफाई का अभियान हमारा अभियान है और स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। हमारा गांव स्वच्छता में पहले नंबर पे आएगा, इसकी रणनीति तैयार करें। गांव में कचरा कैसे कहां डलेगा, कचरे की डस्टबिन गांव वाले भी भेंट कर सकते हैं कि एक मेरे यहां से ले लो, एक मेरी तरफ से ले लो, एक मेरी तरफ से ले लो। कचरा कहां डंप करेंगे, इस बीच गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो कचरे को ले जाने की व्यवस्था, उस पर भी विचार करें। फिर एक चीज तय करें कि मैंने तय किया अपने जीवन में, मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा और रोज एक पेड़ लगा रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि जन्मदिन जैसे आयोजन हो तो आप भी एक पेड़ लगाएं, और किसी का जन्मदिन मनाना भी हो तो उस दिन भी एक पेड़ लगा दें। मैंने कहा कि मेरा जन्मदिन 5 को है, मार्च को, तो बाकी कुछ नहीं करना, अगर स्नेह करते हो तो एक पेड़ लगा दो, जन्मदिन सार्थक हो जाए अपना। होल्डिंग बैनर से सार्थक थोड़ी होता है। लेकिन अपन परमानेंट के एक स्थान तय करके कोई विशेष दिन वो पेड़ लगा दो। गांव में किसी का जन्मदिन है, वो उस दिन एक पेड़ लगा दे। गांव में शादी की वर्षगांठ है, एक पेड़ लगा दे। बच्चों का जन्मदिन है, एक पेड़ लगा दे। ये पेड़ लगाना धरती माता का कर्जा उतारना है। ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, जिंदगी लगा रहे हैं, पेड़ नहीं। फिर हम अपने गांव की आंगनबाड़ी कैसे ठीक चले। अब जैसे हमने जैत में तय किया कि आंगनबाड़ी में कितना अनाज लगता है, एक तो पोषण आहार आता है, लेकिन गांव में किसान है, अभी फसल आने वाली। अरे भैया थोड़ा थोड़ा तय कर लो, 1 क्विंटल आधा क्विंटल दे दो आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में तो इतना अनाज हो जाएगा कि बच्चों के अलावा भी बाकी की चीजों की व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों के भोजन के अलावा भी एडिशनल भोजन दे सकते हैं। आंगनबाड़ी इसलिए कि कुपोषण दूर करना है। गांव का स्कूल कैसे ठीक चले, उस स्कूल में छोटी मोटी चीज की जरूरत हो तो वो कोई दे दे, कोई पंखा लगवा दे। माताजी पिताजी की स्मृति में कोई कुछ करना चाह कर दे, ये मर्जी के ऊपर है। गांव में बेटी अगर जन्म ले तो बेटी के जन्म की गांव में खुशी मनाई जाए, आज हमारे गांव में बेटी आई है। गांव में अगर बेटी की शादी है तो वो किसी एक परिवार की शादी नहीं, पूरे गांव की होती थी। हम मनाए कि हमारी गांव की बेटिया की शादी है। मिलकर शादी कैसे आनंद से की जा सकती है। गांव में कोई अच्छा विद्यार्थी गरीब है लेकिन मेधावी है, तो उस बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे, सरकार की योजना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। कोई गरीब का बेटा भी और अच्छा टैलेंट है उसमें, तो क्यों आगे ना बढ़े। गांव की राशन की दुकान कैसे ठीक चले। गांव में क्या मकान एक रंग में पुत सकते हैं, क्या कोई सिलसिलेवार चीज हो सकती है। क्या आवास योजना के मकान एक डिजाइन में बन सकते हैं जगह के हिसाब से। गांव में खेलकूद का मैदान, गांव में कई कारीगर है, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, बसोड़, क्या उनके बैठने के स्थान कोई बढ़िया तय हो सकती। नाई, सिलसिलेवार अपना छोटा सा बाजार बन जाए और व्यवस्थित ढंग से उसमें वो अपना काम करें। फिर सरकार की योजना से उनको सहायता मिलेगी। नाई है तो बढ़िया कुर्सी मिल जाए बैठने के लिए, जो आगे पीछे हो जाए।
जो औजार उनका किट मिल जाए बाकी लोगों को, सरकार की योजनाओं में से कर सकते हैं। कई चीजें आप सोचो क्या क्या हो सकता है। गांव में लोग घुसे तो लगे कहां हो, कौन से गांव में आ गए। क्या गांव में आने वाले रास्ते पे वृक्ष लग सकते हैं? क्या गांव में अगर जगह हो तो मकान के अगल बगल में कोई जगह हो तो लग सकते हैं? गांव में क्या नशा मुक्ति की बात हम प्रारंभ कर सकते हैं कि भाई अपने गांव को धीरे धीरे नशा मुक्त गांव बनाना है। आप सोचिए कई चीजें ऐसी दिमाग में आएंगी छोटी छोटी। फिर गांव में रोजगार, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम कैसे मजबूत करें, स्व सहायता समूहों को, उसकी रणनीति गांव में बने। गांव में जो स्व सहायता समूह है उनकी ट्रेनिंग वगैरह ठीक से हो जाए, उनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाए, इसकी योजना बन सकती है। गांव में जो नौजवान है उनको रोजगार के लिए इतनी योजनाएं है सरकार की, उनका लाभ कैसे मिले, उनको लोन मिल जाए और उनका काम धंधा शुरू हो जाए, तो रोजगार युक्त गांव कैसे बन सकते हैं। गांव में कृषि के विविधीकरण पे कोई काम हो सकता है क्या? गांव में जैसे प्रधानमंत्री आवास के मकान आए, अगर 10 मकान आए तो 10 मकान हम बढ़िया बनाए तो साथ मिलकर सामग्री खरीद के ला सकते हैं क्या, ताकि सस्ती पड़ जाए। मिलकर 10 का कोई सेंटरिंग का काम, दूसरी चीजें कर सकते हैं क्या? कोऑपरेशन से कई चीजें हो सकती है जो सस्ती हो सकती है। गांव में कोई चीज बहुत पैदा होती है, कोई फल कोई सब्जी, तो एक काय को मिलकर हम कहीं बेच सकते हैं क्या, ताकि अच्छे दाम मिल सके। गांव में एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बन सकते हैं क्या, जिनको हम लोन दिला पाए और वो चीजें बनाए और वो बाहर जाए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप चीजें बनाता है। तो रोजगार मूलक कई चीजें शुरू कर सकते हैं हम। अकेला अकेला कोई आदमी जूझता है तो उतना सफल नहीं होता, लेकिन हम सब मिलकर कर सकते हैं क्या? और सबने मिलकर अगर ये सोच लिया, कई गांव में अलग अलग चीजें बनती है। शिवपुरी जिले में रेडीमेड वो जो जैकेट बनाने का काम कई जगह होता है, गांव गांव में। अलग अलग जगहों में ऐसी कई चीजें हैं। कई अच्छे फल होते हैं। एक मैं गया था पिछले दिनों, तो शहडोल में शायद हल्दी बहुत पैदा होती है। कई तरह की चीजें, उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या कि इकट्ठा बनाए, प्रोसेस करें, उसको फिर बेचें तो ज्यादा मुनाफा कमाएं। तो कुछ काम ऐसे जो सेवा के, कुछ काम जैसे जो अपनी आमदनी बढ़ाने के हैं, गांव की आमदनी बढ़ जाए, गांव में समृद्धि आ जाए, बेरोजगार ना रहे कोई, इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत रोजगार मिल जाए। आप सोचे, हम पूरा सहयोग आपको करेंगे। हम गांव को बदल सकते हैं। गांव में सभी सरकारी योजनाएं तय कर लेंगे, 5-7 चीजों को तो हम आदर्श क्रियान्वयन करेंगे जी। और आदर्श क्रियान्वयन का मतलब, मकान है तो मकान में रसोई गैस कनेक्शन होगा, पीने के पानी का कनेक्शन होगा, शौचालय है ही सब जगह, गांव तक पहुंचने का रास्ता, गांव में हर बच्चा पढ़ेगा, कोई बच्चा बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा। ये कई तरह की चीजें आप सोच सकते हैं। फिर उसके साथ साथ उत्सव गांव में साल में एक बार मनाना ही मनाना है। अरे जिंदगी जीने के लिए है ये, रोते गाते मरते काहे को जिए, आनंद से मस्ती से जिए। तो एक दिन बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं होगी, दौड़ें भागें, बूढ़ों को भी प्रतियोगिता करो ना एक दिन। जो आनंदम हमारा जो विभाग है, वो दादा दादी की दौड़ हो रही, तो उनको भी तो मुस्कुराने दो, वो दौड़ रहे हैं, दादा दौड़ी, दादी नाना नानी, इन उत्सव का कुछ एक दिन हमारे गांव के उत्सव का, बूढ़ों की भी दौड़ होगी, माताओं बहनों का कोई कार्यक्रम होगा, बच्चों के कार्यक्रम होंगे, एक दिन खेलकूद के, एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें गीत संगीत नृत्य, रामायण मंडली, भजन मंडली, गैर मंडली, अलग अलग कई तरह की मंडल तो है।
आनंद से हम मनाएंगे। गांव की होली होगी तो अद्भुत होगी साहब। मैं इस बार कह रहा हूं खूब मनाओ होली, कोविड कंट्रोल में सारे मतभेद भूल भाई जाओ, कोई दीवार नहीं, प्रेम की गंगा भाव साहब। इस बार शानदार होली मनाएंगे। गांव की अपनी विशिष्ट होली मने, देखो कैसे मनेगी। इंदौर में गैर का कार्यक्रम होता है, इतना जबरदस्त होता है। अपने गांव का कार्यक्रम अपन करेंगे बढ़िया, पूरा गांव मिलकर। गांव की होली, गांव की दिवाली, गांव की राखी, ये सब अद्भुत ढंग से कर सकते हैं। जिंदगी में जीवंतता, आनंद, ये अपनी आत्मीयता और प्रेम बढ़ा के, नहीं तो धीरे धीरे खींचे से हम अलग से होते जा रहे हैं। उसको बदलना चाहिए हमको। सिर्फ इन सब चीजों से अपने गांव का स्वरूप उभरेगा। अरे ये डिंडोरी की होली है, ये छिंदवाड़ा की दिवाली है, ये मुरैना का आयोजन, अलग अलग हर एक जगह की अपनी चीजें होंगी। मैं समझता हूं गांव की एक अपनी विशेष पहचान बन जाएगी। फिर जब आप गौरव दिवस मनाओगे तो गांव के बुजुर्गों का सम्मान, हमने जैत में मैंने उस दिन सबका सम्मान किया, जितने बुजुर्ग थे हमारे। उनको भी ज्यादा लगता है कि नहीं बड़े बूढ़े हैं गांव के, तो कई तरह की चीजें आप सोचो। गांव के गली मोहल्ले के नाम किसी विशिष्ट नाम पर रखे जा सकते हैं। शहर में रखते तो गांव में क्यों नहीं रख सकते? तो ऐसे कई चीजें आप सोच सकते हैं। और इसलिए 2 ग्राम सभाएं, एक गौरव दिवस की तिथि निर्धारित करने के लिए, और आप निर्धारित करके यहां भेजिए। फिर एक ग्राम सभा होगी जो रोड मैप बनाएगी विकास का और कार्यक्रमों की रूपरेखा। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके गांव के गौरव दिवस में वर्चुअली एक्चुअल नहीं जुड़ पाऊं तो जुड़ जाऊं कभी। और जब ये आप गौरव दिवस का आयोजन करेंगे तो पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करेंगे और कार्यक्रम को भी आप अपलोड कीजिए ग्राम सभा